या पकड़ लिया तेरी पता नहीं कहाँ से दूध उतार लेती हैं, नीचे से मिट्टी उठा के खाते हैं। माँ के साथ देखें किस तरह जुड़ के बैठी हुई है। ये वो बकरी है दोस्तों जो अपना बच्चा भूल गई है। अभी आपको एक बड़ी ही हैरान कुन चीज दिखाता हूँ। न्यू बॉर्न बेबीज दोस्तों बड़े हो रहे हैं दिन ब दिन और फार्म को कर रहे हैं एक्सप्लोर। ये बच्चा देखे घूमते घुमाते आ गया इस बाड़े में, अभी इसे पता नहीं है किधर जाए और अपनी आदत के मुताबिक ये घुस गया फीडर में। इसकी अभी मुझे हेल्प करनी होगी वरना इधर जितने भी हैं बच्चे बड़े हैं ये इन्होंने इसे मारना है, इसे चोट भी लग सकती है। अभी देखें जी ये सारे उसका तारुफ कर रहे हैं कि भाई तू किधर से आ गया है। कोई अंदर से जो सर फिरे हैं बच्चे वो इसे हेडर भी मार सकते हैं। इसे समझ नहीं आ रही है कि अब ये बाहर कैसे जाए। इसका तारुफ हो रहा है जी सुन के ना कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है छोटी सी। अब मुझे इसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाना है क्योंकि इसने भागना है। या पकड़ लिया तेरी तो बाहर चला जाए। माशाल्लाह 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 भारी हो गया। अब ये जा रहा है जी सीधा अपनी मदर के पास, बाहर निकला है बाड़े से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दूध में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि ये बच्चा बिल्कुल वीक था, हल्का सा था, अभी तकरीबन 2 हफ्ते का शायद, और 2 हफ्ते में दूध पी के माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। 10 बकरियों ने अभी तक बच्चे दे दिए हैं। आए आपको दिखाता हूँ उनके कैसे हालात है। इस सेक्शन में तकरीबन सारी फीमेल्स ने बच्चे दे दिए, सिर्फ एक रह गई है, वो अभी लेट है। इन्होंने चूंकि पहली मरतबा बच्चे दिए हैं तो ये बच्चों के बारे में बड़े ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, बड़ा उनका ख्याल रखती हैं। इस तरह सामने बिठा के बैठती हैं। चारा खाने के बाद दोस्तों अपना सारा टाइम ये बच्चों को देती हैं, उन्हें देखती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं, उनके सर पे खड़ी रहती हैं सारी रात, और एक लम्हे के लिए भी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रही हैं। सारा दिन इसी तरह उनका काम है सूंघना, और सूंघ के फिर बच्चे जब दूध पीने लग पड़ते हैं तो ठीक है, अगर किसी दूसरे का बच्चा हो तो फिर ये भाग जाती हैं। बच्चों का जब दिल करता है दोस्तों दूध पीना शुरू कर देते हैं और इनकी माएँ फौरन दूध उतार भी लेती है। अब जाहिरी तौर पे इसके थनों में दूध नहीं है, लेकिन बच्चा जब इसके नीचे लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली पता नहीं कहां से दूध उतार लेती हैं। बच्चे इस मरतबा दोस्तों 0 साइज के आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है हमें उन्हें दूध पिलाने में। हेल्दी बच्चे जो होते हैं उन्हें सिर्फ 1-2 दिन तक दूध पिलाना पड़ता है, लेकिन इस सेक्शन में जो बच्चे हैं आज तकरीबन हफ्ता हो गया हम खुद उन्हें फीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी हैं जिन्हें हम खुद दूध पिला रहे हैं दिन में 3 से 4 मरतबा। तो ये काफी मुश्किल ड्यूटी है जो हम अदा कर रहे हैं। इस सेक्शन में दोस्तों सिर्फ ये वाली बकरी रह गई है जो बैठी है जिसने अभी बच्चे देने हैं। बाकियों का पता नहीं है, जो रह गई है वो प्रेग्नेंट है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। पीछे जो बकरी खड़ी है इसका भी कोई पता नहीं है, ये नीचे बैठी हुई है, अभी प्रेग्नेंट है या नहीं पता नहीं है अभी। और एक ये भी है। दूध पीने के बाद दोस्तों इस तरह बच्चे जो है टाइम पास करते रहते हैं, दीवारों पे मुंह मारते हैं, मिट्टी खाते हैं, नीचे से मिट्टी उठा के खाते हैं। कई मरतबा इनके मुंह मैंने मिट्टी से भरे देखे हैं। ये कोई अच्छी चीज है इनके लिए, लेकिन जब ये मदर्स के नीचे रहते हैं तो ये मिट्टी खाना इतना नुकसान नहीं देता है। जब ये दोबारा अपनी मदर का दूध पीते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका पेट जो है वो साफ हो जाता है, और इस तरह मिट्टी वगैरह खाना इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं देता है। सबसे ज्यादा डर मुझे इसका था कि कहीं ये बच्चों को ना भूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ एक ही बकरी है जो अपना एक बच्चा भूली है। फर्स्ट टाइम फीमेल्स दोस्तों अक्सर ही बच्चे भूल जाती हैं क्योंकि पहला उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता नहीं चलता। बच्चे देने के बाद वो अजीब से हरकतें करना शुरू कर देती हैं। ये वो बकरी है दोस्तों जो अपना बच्चा भूल गई है, अपने एक बच्चे को भूल गया, बेटे को भूल गया। हालांकि बकरियां बेटियों से इतना प्यार नहीं करती हैं जितना बेटों से करती हैं। इसे हमने फीडर पे पाला, ये हमसे बड़ी फेमिलियर है, डरती नहीं है। बचपन से दोस्तों ये तंग करती आ रही है और आप देखें अभी तक इसने तंग करना नहीं छोड़ा। अभी आके ये टेंशन लगा दी अपना बच्चा भूल गई है। इसे ले गए थे दूसरी तरफ गली में, शाम तक ये उधर रही है। उसके बाद हम इसे और इसके बच्चों को उठा के लिए हमने अंदर बिठा दिया क्योंकि रात को औस वगैरह पड़ती थी, तो हमने कहा कि ये बैरक में रहे बच्चे तो बेहतर है। बस उस दिन के बाद से इसने सोचा कि मेरे बच्चे जो है वो बैरक में ही है और मैंने बैरक में जाके बैठना है। दिन रात बैरक में बैठी रहती है। अगले दिन हालांकि हमने इसके बच्चे उठा के सुबह सुबह बाहर रखे ताकि धूप में थोड़ी देर वो बैठे, खुली हवा में बैठे, लेकिन ये समझती है कि मेरे बच्चे अंदर ही हैं और ये उन्हें अंदर ही ढूंढती है, अंदर ही जाके बैठती है। अजीब साइको है ये बेचारी। इसकी एक फीमेल ये बैठी है, आप देखें बेचारी इस तरह एक बैठी है, वो कोने में उसका बच्चा बैठा हुआ है। जिस दोस्त से मैं बकरा लेके आया हूँ तो उसने मुझे कहा कि बच्चे बेशक छोटे साइज के आ रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इंशाल्लाह ग्रोथ रेट इनमें इंशाल्लाह ज्यादा होगा। तो चलें देखते हैं। वो बंदा बार बार ऐसी बातें करके ना मुझे इस बात पे फोर्स कर रहा है कि मैं बकरा ना बेचूं, बकरा इधर ही रखूं मैं। फर्स्ट टाइम फीमेल्स दोस्तों जब बच्चे दें तो उनके बच्चों पे भी नजर रखनी पड़ती है क्योंकि बकरी बाउस का तो अपने बच्चों को खुद ही नुकसान पहुंचा देती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था और मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसका
प्रैक्टिकल देखा तो फिर मुझे यकीन आया। हमारी एक बकरी थी, वो भी बेचारी बड़ी कमज़ोर सी थी, उसने बच्चे भी बड़े कमज़ोर को जन्म दिया, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता था। रात को हमने उसे बैरक में रखा लहदा, तो सुबह उठ के देखा तो उसने अपने बच्चे का आधा कान ही खाया हुआ था। तो उस दिन मुझे यकीन हुआ कि यार जो फर्स्ट टाइमर बच्चे दें बकरियां, उन बकरियों पे, उनके बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी पड़ती, कहीं वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें। बच्चा फिर वो बाद में डेड हो गया था, पहले वो कमज़ोर था, प्लस उसे कान की इतनी पेन थी, उसकी माँ उसका आधा कान खा गई थी, तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाया था। इस मरतबा दोस्तों बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, सिर्फ बकरा हमारा कमज़ोर था, पता नहीं उसके साथ इश्यूज़ थे, वरना इन सारी बकरियों ने प्रेग्नेंट होना था। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे होने थे। 32 के करीब बकरियां थी, लेकिन बहुत ही थोड़ी क्रॉस हुई हैं। 10 बकरियों ने बच्चे दे दिए, 2 अभी भी तैयार हैं, आजकल में वो बच्चे दे देंगी, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं है कितनी देर में बच्चे देंगी। कुछ बकरियां हैं जो क्रॉस तो हैं, लेकिन वो अभी लेट बच्चे देंगी, और कुछ अभी क्रॉस हो रही हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चलता ही रहना है, कोई 1 माह बाद बच्चे दे देगी, कोई 1.5 माह बाद बच्चे दे देगी। इससे हमारी जो रूटीन है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई। अगर बच्चे एक साथ पैदा हो जाएं, एक ही एज ग्रुप के हो जाएं, तो उन्हें संभालना आसान होता है, एक ही सेक्शन में हम उन्हें रखते हैं। और फिर आगे मौसम भी सर्द आ रहा है, तो सर्द मौसम में भी बकरियां बच्चे देंगी, तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी बन सकती है, अल्लाह खैर करे। अब ये माशाल्लाह हमारे एक बकरी है, बड़ी ज़बरदस्त है, हालांकि बिल्कुल यंग है ये और हेल्दी भी है, लेकिन इसका पता नहीं है प्रेगनेंसी का। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माँ की ममता, जिनका तो अकेले अकेले बच्चे हैं वो सामने बिठा के बैठती हैं, माँ के साथ देखें किस तरह जुड़ के बैठी हुई है। ये मियाँ दोस्तों पता नहीं क्या करती, इस तरह दीवार के साथ सर लगा के खड़ी हो जाती, जैसे ये परेशान है, स्ट्रेस में है, खुश नहीं है। पहले तो मैं समझता था शायद ये इसके सींग की वजह से, सींग काटने के बाद भी ये इस तरह करती है, अल्लाह ही खैर करे। बच्चों ने चूँकि दोस्तों अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना है, ये इधर उधर मुंह मारते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं, तो ये इधर उधर मुंह ना मारे गंदी चीज़ों को, तो हमने ये पत्ते इनके लिए हैंग कर दिए। हे हमारे पास है नहीं, सर्दियों के लिए हमने स्टॉक कर लिए, हे हम सर्दियों में यूज़ करेंगे, तो अभी ये पत्ते इस तरह लटका दिए। फ्रेश पत्ते हैं ये दरख्तों के, ये बकाइन के पत्ते हैं, बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। तो इधर से इस बाड़े से ये निकलेंगे और सामने ये पत्ते होंगे, तो इंशाल्लाह इन्हें ये खाएंगे। शाम का टाइम हो गया जी, शाम के टाइम ये उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, या सुबह के वक्त ये खेलते हैं। अभी अगर इस बाड़े में कोई झूला वगैरह हो, कोई खेलने के लिए चीज़ हो, तो ये बड़ी इंजॉय करें। ये इसके बच्चे हैं, ये देखें इसको सूंघ रही है, जब सूंघ लेती हूँ तो इन्हें तसल्ली हो जाती है कि वही मेरे बच्चे ठीक हैं। अभी आपको एक बड़ी ही हैरान कुन चीज़ दिखाता हूँ। ये कपल इधर बैठा है, ये बहन भाई हैं, वो अकेला है, ये 2 बहन भाई इधर लेटे हुए हैं। किस तरह ये कपल्स में बैठे हुए हैं, जिस तरह ये माँ के पेट में थे इकट्ठे, इसी तरह ये बाहर भी बैठते हैं मिलके। जो भी कपल हो वो मिलके बैठता है।